आज धार न्यूज पर हम आपको बताएंगे एक खास स्टोरी जो कहीं सुर्खियों में नहीं है। जी हां, इंदौर के एक युवा उद्यमी ने शहर के 35 दिव्यांग लोगों को रोजगार दिया। न सिर्फ उनको रोजगार दिया है बल्कि उनके रहने के लिए घर के साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने एक बार किसी भिक्षा मांगने वाले दिव्यांग से किसी को कहते सुना कि भीख मांगने की बजाय कहीं काम धंधा क्यों नहीं करते। इस पर उस विकलांग का जवाब था कि हमें कौन नौकरी पर रखेगा। बस वहीं से इस युवक ने निर्णय कर लिया कि अब ऐसे निराश्रित लोगों को ही नौकरी पर रखूंगा जो दिव्यांग हो। मात्र 10,000 से अपना व्यवसाय शुरू करने वाले दीपक प्रजापति आज 8 शोरूम को संचालित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार किसी भिक्षा मांगने वाले दिव्यांग से किसी को कहते सुना कि भीख मांगने की बजाय कहीं काम धंधा क्यों नहीं करते। इस पर उस विकलांग का जवाब था कि हमें कौन नौकरी पर रखेगा। बस वहीं से इस युवक ने निर्णय कर लिया कि अब ऐसे ही निराश्रित लोगों को ही नौकरी पर रखूंगा जिनके अंग भंग और दिव्यांग हो। बस तब से ही अपनी हर दुकान पर उनको नौकरी दे रहे हैं और हर एक को 7 से लेकर 10,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह देते हैं। साइकिल व्यवसायी दीपक प्रजापत बताते हैं कि मैंने भी कहीं पर नौकरी की है, पंचर बनाए हैं, कप प्लेटें धोई है, गरीबी देखी है, इसलिए सबका दर्द समझता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं लोगों की दुआओं की बदौलत हूँ। जी हाँ, दीपक प्रजापत शहर में साइकिल की दुनिया का एक चिर परिचित नाम है जिसने बहुत ही कम समय में सड़क से शोरूम तक का सफर तय किया है। दीपक प्रजापत बताते हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने से उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई और वे बचपन से ही चाय की होटल पर काम करने लगे थे। वहां से वह एक व्यापारी के घर पर नौकरी करने लगे और फिर उन्होंने साइकिल की दुकान पर भी काम किया। कहने का मतलब उन्होंने झाड़ू पोछा लगाने, कप प्लेटें धोने से लेकर साइकिल के पंचर बनाने तक का काम किया है। ये मजदूरों को कई साइकिलें भी भेंट की है। जब उन्होंने प्रवासी मजदूरों का दर्द देखा तो अपने पास रखी कई खराब साइकिलों को दिन रात परिश्रम कर ठीक किया और कई पैदल जाने वाले लोगों को भेंट कर दी। यही नहीं, पूरे कोरोना काल में अपने श्रमिकों को भी खाने पीने के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। इसके साथ ही दीपक 1 रुपए के डाउन पेमेंट पर साइकिलें भी किश्तों पर देते हैं और उसके साथ ही साइकिल का बीमा भी करके देते हैं ताकि हर गरीब व्यक्ति भी अपनी खुद की साइकिल खरीद सके और चोरी दुर्घटना होने पर उसे उसका क्लेम भी मिल जाए। दीपक के पास काम करने वाले दिव्यांग मुन्ना ने बताया कि वह दीपक के साथ 12 साल से काम कर रहे हैं और आज उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। इसके साथ ही कालू और अन्य लोगों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। आइए सुनते हैं दीपक प्रजापत के विषय में किसने क्या कहा। भैया बताओ, आप कब से इनके पास में काम कर रहे हो और क्या स्थिति आपकी थी, कैसे इन्होंने आपको बुलाया? सर जी, हमें कहीं काम नहीं मिल रहा था तो हम यहाँ पे आए अपने दीपक भैया के पास। तो कम से कम तो हमें कुछ भी काम नहीं आता तो आए तो इनसे काम मांगा तो इन्होंने हमको काम दिया। कितने साल से हो आप भैया के पास? 2012 में आए थे। कितने पैसे मिलते हैं आपको भैया के पास से? 10,000 मिलते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 हैं। परिवार यहीं से पल रहा है आपका? रहना भी फ्री है, नहीं क्या कमरा ने फ्री दिलवाया हमको, यही खर्चा पानी भी यही देते हैं हमको और सैलरी भी देते हैं। आपका नाम बताओ। मुन्ना वर्मा। भैया बताओ, आपके दोनों पैर खराब हैं क्या ये? हाँ, दोनों। तो क्या करते हो आप भैया के पास? चले जाओ। कब से चला रहे हो आप? ये करीब 10 साल हो गए। तो भैया उसके बदले में कोई तनख्वाह देते हैं, क्या करते हैं? हाँ, सैलरी देते हैं। कितनी? 10,000 रुपये। अच्छा, कब से काम कर रहे हो आप इनके पास? करीब 10 साल हो गए। शादी हो गई आपकी? नहीं। अच्छा, तो 10,000 में आपका गुजारा चल जाता है? हाँ, चल जाता है। और कौन कौन है? पानी के लिए और दे देते। और कौन कौन है घर में आपके? पिताजी है मेरे। अच्छा, उनकी देखभाल भी आप ही करते हो? हाँ। आपका नाम बताओ। आशीष गुप्ता। विकलांगों को देखकर उनके ऊपर छिटाकशी करना, उन्हें ये कहना है कि यार भीख क्यों मांगते हो, कहीं नौकरी क्यों नहीं करते हो, लेकिन जब भी वही लोग पलट कर आपको जवाब देते हैं कि भैया हमें नौकरी देगा कौन, ऐसी परिस्थिति में लोग बगले झाँकते हुए निकल जाते हैं। लेकिन हमारे साथ में एक ऐसे उद्यमी आज जुड़ रहे हैं जिन्होंने लगभग
35 से 40 दिव्यांग लोगों को ना सिर्फ रोजगार दिया है बल्कि उनके घर का पालन पोषण भी कर रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीज़ों का खर्चा भी अपने साथियों के साथ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े उद्यमी युवा हैं, नए हैं और इन्होंने खुद बहुत छोटे से स्तर से सफ़र शुरू किया था और आज शहर में लगभग 35 दिव्यांगों को इन्होंने नौकरी दे रखी है। तो हम आपको मिलवाते हैं, आइए युवा उद्यमी दीपक प्रजापति से बात करते हैं कि कैसे उनको ये ख्याल आया, कैसे ये विचार आया और कैसे उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। दीपक जी बताइए, आपके पास में 35 से 40 दिव्यांग लोग आज की तारीख में नौकरी कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलेगी? अच्छे लोगों को छोड़ करके आप दिव्यांग लोगों को, भिक्षावृत्ति करने वाले कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, कहाँ से आप ये सीखा? ये एक्चुअली मैं मतलब जैसे अपन सर्विस ये गाड़ी वगैरह से अपन 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो कहीं भी चौराहा वगैरह हुआ तो वहाँ पे देखते हैं अपन आए दिन कोई भी आता है भीख वगैरह मांगने, जिस तरीके भिक्षा मांगने आता है। तो मैंने क्या सोचा यार अपना भी खुद एक बिज़नेस चालू करा है जिस स्तर पे कि साइकिल का काम चालू करा है मैंने भी। तो मैंने उनको यही बोला भैया आप काम वगैरह क्यों नहीं करते हो? तो फिर उन लोगों ने ये होता भैया हम लोगों को काम कौन देता है? तो मैंने कोई बात नहीं, मैं आपको काम दूंगा, मैं भी मेरा नया स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ। तो फिर उन लोगों से एक विकलांग से मैंने स्टार्टअप करा, 10,000 से एक बिज़नेस भी चालू करा मैंने और आज जो है कि मेरे पास 30 से 35 लोग कर्मचारी काम करते हैं। आज आपके पास में कितने साइकिल के शोरूम हैं शहर के अंदर? मेरी करीबन 8 ब्रांच है। 8 ब्रांच पे आप कर रहे हैं और कितनी एक ब्रांच में कितने लोग आपके काम करते हैं और सारे ब्रांच में कितने लोग हैं आपके पास? मिनिमम मेरे पास किसी ब्रांच पे 8 आदमी है, किसी पे 4 आदमी, किसी पे 6 ब्रांच है, मतलब ब्रांच के ऊपर डिपेंड करके अपन उस हिसाब से सभी ब्रांच पे आदमी रख रखे हैं। अभी कितने लोग आपके पास में काम कर रहे हैं? दिव्यांग जन कितने लोग हैं? 30 से 35 जन है मेरे पास। तो उनको सैलरी आप किस हिसाब से कितनी देते हैं, कैसे क्या करते हैं उनको? 7 से 7.5 हज़ार से रेंज हम उन लोगों का रेट चालू कर रखा तनख्वाह का, जो कि 10 से 10.5 11 हज़ार के आसपास ख़त्म हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग उनके। आप उनके बच्चों के लिए शिक्षा और मकान की व्यवस्था भी कहीं ना हाँ, वो कैसे मैनेज करते हैं? क्या वो भी सब वगैरह कैसे? नहीं, हमारी खुद प्रजापति साइकिल ही एक संस्था के रूप में चलता है, जो कि हम उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं रूम वगैरह अवेलेबल करवा देते हैं, रहने की व्यवस्था करता है, जो कि उनका पूरा खर्चा प्रजापति साइकिल उठाता है। कुछ लोगों को आपने ट्राइसिकल भी दे रखी है, वो ट्राइसिकल पे भी हाँ, अपना काम करते हैं। वो एडवर्टाइजिंग की साइकिल है मैंने, जिसमें विज्ञापन होता है सभी साइकिलों, मेरा भी विज्ञापन होता है और किसी और को भी कराना तो वो भी होता है। अगर मान लो कोई विज्ञापन कराने आता है तो एक महीने का आप क्या चार्ज करते हैं उनसे? हम मिनिमम उनसे चार्ज करते हैं 13,500 से 15,000 रुपये के बीच में। ये पैसे का आप कैसे वो करते हैं क्या? ये उन्हीं लोगों में हम जो सैलरी उनके टाइम के अकॉर्डिंग हम उनको सैलरी देते हैं। टाइम टेबल एक माध्यम बना रखा हमने कि उस टाइम का इतना है, तो अपन जो भी बचता है पैसा उसको हम रखते हैं जो इन लोगों में खर्चा करते हैं उनके परिवार में। आपकी सोच बड़ी अच्छी है। मैंने देखा कई बार कि आप शहर के अंदर लोग 2 व्हीलर पे फाइनेंस करते हैं, 4 व्हीलर पे फाइनेंस करते हैं, लेकिन आपने साइकिल पे फाइनेंस शुरू किया है। 1 रुपये में आप साइकिल दे रहे हैं, 0 डाउन पेमेंट दे रहे हैं। ये ख्याल कैसे आया और ये कैसे व्यवस्था की आपने? ये एक्चुअली इसलिए व्यवस्था की हमने साइकिल फाइनेंस को लेकर, हमने देखा गाड़ी घोड़े मोबाइल हर चीज़ फाइनेंस हो जाता, मगर साइकिल फाइनेंस नहीं हो रहा था। तो मैंने कई कंपनियों से बात करी कि भैया हमारा ही प्रोडक्ट फाइनेंस करो, तो मेरे को 2-3 साल लगे इस चीज़ को आने में। तो उन लोगों ने फाइनेंस का निर्णय लिया, उनका 5,000 रुपये से लेके फिर मैक्सिमम अपन कितनी भी महंगी साइकिल फाइनेंस कर सकते हैं। आपके पास सबसे कम रेंज वाली साइकिल कौन सी और सबसे ज़्यादा की रेंज कहाँ तक की आपके पास? मिनिमम स्टार्टिंग हमारी रेंज हो जाती है 1150 से साइकिल हो जाती है, जो हाई रेंज समझ लो लाख रुपये तक साइकिल चली जाती है। 1 लाख रुपये तक की साइकिल आपके पास में है? हाँ, आ जाती है, मिल जाती है। अब मेरे एक और नई चीज़ है आपके पास में कि आप साइकिलों का बीमा भी करते हैं और उसका क्लेम भी मिलता है लोगों को, क्या सच्चाई है उसमें? ये सच्चाई हकीकत है। जैसे 2 व्हीलर में इंश्योरेंस आपने कराया था, जैसे जो भी सारी चीज़ें कवर होती है वो साइकिल में भी कवर होती है। एक साइकिल पे अगर मान लीजिए अगर कोई 10,000 रुपये की साइकिल रहता है तो उसको क्या 1 टाइम प्रीमियम भरना पड़ता है? नहीं, या बार-बार 1 साल का 1 साल का रहता है। जैसे सभी गाड़ियों में जो पॉलिसी रहती है 1 साल की पॉलिसी रहती है, उसमें वाकई में उनको बीमा मिलता है? कई लोगों को हमने इंश्योरेंस क्लेम करवाए हैं और होता है। आपका नाम बताएं। दीपक प्रजापति।